गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने सिलेबस में अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। वो लास्ट टॉपिक है उस यूनिट 1 का, मॉड्यूल 1 का। तो आज पढ़ाएंगे हम डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए तो उस किस प्रोसेस से, यानी कि डायगोनलाइजेशन ऑफ किसी मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशन जो है वो दिए गए मैट्रिक्स को किसी भी प्रोसेस से, किसी दिए गए प्रोसेस से, वो प्रोसेस सीखना है हमको। उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में चेंज करना, कन्वर्ट करना ही डायगोनलाइजेशन कहलाता है। यानी अगर कोई मैट्रिक्स ए है और सर्टेन प्रोसेस को फॉलो करने से अगर ए जो है डायगोनल मैट्रिक्स डी में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायगोनलाइजेशन। जस्ट बिफोर द टॉपिक डायगोनलाइजेशन हमको पढ़ना पड़ेगा एक सिमिलर मैट्रिक्स। पहले हम स्टार्ट करते हैं सिमिलर मैट्रिक्स से और फिर आगे बढ़ते हैं। लोग यहाँ हम बताने जा रहे हैं सिमिलर मैट्रिक्स। सिमिलर मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में जानकारी, फिर हम डायगोनलाइजेशन की बात करेंगे। अगर कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और बी, तो मैट्रिक्स बी को ए के सिमिलर कब कहा जाएगा, ये बात हमको सीखनी है। और यहाँ ए और बी मैट्रिक्स सिमिलर मैट्रिक्स कब होंगे, इसी की डेफिनेशन हम ज़्यादा बनाना है। यहाँ है इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर ए टू square matrices of order n, then the matrix B is said to be similar to matrix A if there exists a non-singular matrix, singular matrix P such that B is equal to P inverse A, ये डेफिनेशन है। यानी अगर कोई भी मैट्रिक्स A और B रियल ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स दिए गए हों, तो मैट्रिक्स B को A के सिमिलर मैट्रिक्स तब कहा जाएगा जब एक नॉन सिमिलर मैट्रिक्स P मिलेगा, जिसके वास्ते P इनवर्स AP को हम B के रूप में लिख सकते होंगे। तब हम ऐसे में अगर हम P इनवर्स AP को B के रूप में लिख सकते हैं, यानी P इनवर्स AP इज इक्वल टू B हो जाता है, then the matrix B is said to be similar to A and the matrices A and B are said to be similar। ये बात कही जाती है। अब ये सिमिलर मैट्रिक्स के बारे में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको नोटिस करनी है, जो दिखाएंगे हम, याद रखना है। ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स सिमिलर हैं तो उनके डिटरमिनेंट सेम है, meaning thereby if A and B are same matrix, then their determinant will be same। तो आप जानते हैं। लेकिन यहाँ भी अगर A और B कोई भी दो मैट्रिक्स दिया गया है और A और B जो है A के सिमिलर है, A और B का डिटरमिनेंट सेम होगा। तो इसमें आपको पहला आप इसमें लिख लेंगे।
Note 1. The similar matrices have the same determinant value of their determinant. The similar matrices have the same value of their determinant. दूसरी बात ये बताएंगे कि अगर कोई भी सिमिलर मैट्रिसेस हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी सेम होते हैं, और चूंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होते हैं तो उनके आइगन वैल्यूज भी सेम होंगे। तो ये आपका दूसरा नोट है इसके लिए। द सिमिलर मैट्रिसेस have the same their characteristic polynomial. Have their same characteristic polynomial. यानी कि सिमिलर मैट्रिक्स and similar matrices have the same eigenvalues. ये दो बातें आपको बताई गई हैं, इसमें ऑब्जर्व किया गया है ऐसे करने से। तो पहला आपने बताया कि सिमिलर मैट्रिक्स क्या है, और दूसरा बताया कि सिमिलर मैट्रिक्स से संबंधित जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पहला है कि सिमिलर मैट्रिक्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ देयर डिटरमिनेंट, द सिमिलर मैट्रिसेस हैव द सेम देयर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, and the similar matrices have the same eigenvalues. ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं डायगोनलाइजेशन क्या है, इसके बारे में। डायगोनलाइजेशन एक प्रोसेस है थ्रू विच a given matrix A is to be transferred into diagonal matrix. आप लिख सकते हैं कि diagonalization is a process through which a given matrix A is to be transformed to diagonal matrix B. Diagonalization is a process through which a given matrix A is to be transformed to diagonal matrix B. इसके in other word, the definition आप लिखेंगे यहाँ पर, मैं इसको बता दे रहा हूँ। इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन डायगोनलाइजेशन
A be any square matrix. Square matrix. Then this matrix A is said to be diagonalizing if there exists a non-singular matrix B such that P inverse AB is equal to B. Diagonal matrix. ये या इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं. In short, a matrix A is said to be diagonalizing if it is similar to diagonal matrix T. A matrix A is said to be diagonalizable if it is similar to diagonal matrix T. यानी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स A है, ये आपको डायगोनलाइजेबल तब कहा जाएगा जब एक ऐसा P मिलेगा जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, जिसके वास्ते P इनवर्स AB के बराबर हो जाएगी, और जहां पर D क्या है आपका डायगोनल मैट्रिक्स है. तो ये बातें आपको डायगोनलाइजेशन में बताई गई है, और अब आपको ये कैसे करना होगा, व्हाट इज प्रोसीजर, या और भी बातें हम यहाँ देखें तो आप किस तरह से आप ये चीजें देख रहे हैं, ये अगर देखें. From the above definition, it is clear that the non-singular matrix P transforms the matrix A to the diagonal matrix T. Therefore, the matrix P is known as मॉडल मैट्रिक्स, इसलिए इसका नाम मॉडल मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है. इसलिए ये जो मैट्रिक्स P है, इसको हम लोग मॉडल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं. अब मान लीजिए कि अगर कोई भी जो आपका डेफिनेशन था, इस डेफिनेशन को से आधारित जब क्वेश्चन करना होगा, तो व्हाट शुड बी द प्रोसीजर टू डायगोनलाइज अ गिवन मैट्रिक्स A. तो ऐसा प्रश्न आता है आपके एग्जामिनेशन में कि कोई भी मैट्रिक्स दे देगा और कहेगा कि आप इसको डायगोनल मैट्रिक्स में बदलिए, यानी यू प्लीज convert this matrix A to
डायगोनल मैट्रिक्स, या ऐसे पूछा जाएगा कि द गिवन मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल, फाइंड दिस डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसे पूछ सकता है। तो बहुत तरह तरह सवाल, क्वेश्चंस के बहुत सारे तरीके होते हैं पूछे जाने के। तो आप जो है उस तरह के क्वेश्चंस को आप समझ लेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए जरा सा कि कोई भी मैट्रिक्स ए दिया जाए, उसकी डायगोनल मैट्रिक्स बनाने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है वो है मॉडल मैट्रिक्स। यही मॉडल मैट्रिक्स जो है उस मैट्रिक्स ए को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करता है। किस तरह कन्वर्ट करता है? ये मॉडल मैट्रिक्स P वो आपको P इनवर्स A into P करने से वो जो है डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये बातें आपको सीखनी है और ये हम जा रहे हैं आपको सिखाने। तो आइए हम पहले यहाँ पर बात करते हैं आपको प्रोसेस की, व्हाट इज प्रोसीजर और मॉडल मैट्रिक्स कैसे। मॉडल मैट्रिक्स कोई भी गिवन मैट्रिक्स है तो कैसे होगा, हम लिख रहे हैं कि देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स, टू बी कैरीड आउट there are following steps to be carried out for a given matrix, to be diagonalizable. The following steps to be carried out for a given matrix to be diagonalizable. पहला स्टेप ये है, फर्स्ट स्टेप 1। पहला स्टेप आप क्या करेंगे? फाइंड, try to find eigenvalues lambda for the given matrix. गिवन मैट्रिक्स के आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी होगी। स्टेप नंबर 2, आप चाहे तो अपने से ये बात लिखिए कि बाई राइटिंग विद द हेल्प ऑफ, अच्छा रहेगा, विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की सहायता से आप आइगन वैल्यू निकालिए और आइगन वैल्यूज जब निकल जाए तो दूसरा स्टेप है ट्राई टू फाइंड आइगन वैल्यूज x for each eigenvalues या हम ये फॉर्म के अच्छा रहेगा कि हम लोग इंग्लिश में अच्छा लिखें। ट्राई टू फाइंड द आइगन वेक्टर्स x corresponding to each eigenvalues। ये हो गया दूसरा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 ये है ट्राई टू फॉर्म a model matrix P by grouping the eigenvectors
आइगन वेक्टर्स as a column, as a column, as a column. To try to form a model matrix P by putting the eigenvectors as a column vectors. As a column vectors कह सकते हैं. column vector. जैसे मान लीजिए मैं आपको प्रश्न बताता हूँ. जैसे मान लीजिए आपका x1 आ गया है 1 2 3. दूसरा eigenvector आ गया है 1 -1 0 2. तीसरा eigenvector आ गया 5 6 3. मान लीजिए ऐसा आ गया. तो मॉडल मैट्रिक्स P कैसे बनेगा? मॉडल मैट्रिक्स P इसको कॉलम वेक्टर में कॉलम मैट्रिक्स यानी 1 2 3 -1 0 2 5 6 और 3. ये हो गया सॉरी ये हो गया आपका मॉडल मैट्रिक्स. इस हिसाब से आपको बनाना है. अब आइए हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 देखें. स्टेप नंबर 4 में है try to find inverse of model matrix. Inverse of model matrix P. चाहे आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल लीजिए या आप इसको adjoint of P upon determinant of P से निकाल सकते हैं. तो किसी भी तरह से हम निकाल सकते हैं. अब आइए स्टेप नंबर 5. स्टेप नंबर 5 में हो जाता है पांचवा स्टेप evaluate P inverse A into P. And this is the diagonal matrix P. This is the diagonal matrix D. और ये आपका डायगोनलाइजेशन है. क्योंकि जो आएगा वो आएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स के बराबर. अब ये डायगोनल मैट्रिक्स में आपको एक नोट लिखना होगा. उसके नोट लिख लें. नोट में ये है पहला नोट. if eigen values of a given matrix are distinct. अगर किसी भी दिए गए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज अगर अलग अलग हैं देन द मैट्रिक्स must be diagonalizing must be diagonalizing अगर कोई भी मैट्रिक्स आपका दिया गया मैट्रिक्स अगर आपका इसके आइगन वैल्यूज के बारे में देखें अगर सारा का सारा डिस्टिंक्ट आता है तो निश्चित रूप से उस मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते होंगे। दूसरा ये है बात बताइए कि जो अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, if a matrix is diagonalizable, if the matrix is
डायगोनलाइजिंग अगर है देन the diagonal matrix must contain the eigenvalues at the places of the main living diagram. तो दिए गए मैट्रिक्स अगर कोई भी मैट्रिक्स है वो अगर डायगोनलाइजेबल है, अर्थात उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स डी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जो डी होगा उसके जो डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स में आपका मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं और इस रेस्ट सब जीरो होते हैं। तो जो डायगोनल के एलिमेंट्स मिलेंगे वो क्या होंगे आइगन वैल्यूज होंगे उस मैट्रिक्स के। ये ध्यान देना है, ये दो बातें डायगोनलाइजेशन में बताई गई। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं इस पर आधारित। जैसे एक क्वेश्चन मैं करता हूं आपको, प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन नंबर है, मैं लिख के लाया हूं। Reduce the matrix A is equal to 1 minus 1 2 0 2 minus 1 0 0 3 2 diagonal matrix। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे और उस स्टेप्स को आप ध्यान से देखें तो आपको क्लियर होगा। पहला स्टेप था कि यू हैव टू फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। आइगन वैल्यूज कैसे निकलता है, उस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे तब जाके वो आइगन वैल्यूज मिलेंगे। यहाँ जो हम बताने जा रहे हैं इसके सॉल्यूशन है, नाम ले आए सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहे आप ऐसे बना लिख सकते हैं। और देखो, मैं किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लिखने में it is a great technique to write all the steps, all the proper steps होने चाहिए so that you can get the good marks। तो यहाँ पर ये पहला काम तो ये होगा, हम लोग ये कि let lambda be the eigenvalues of matrix A lambda मान लीजिए आइगन वैल्यूज है। Then its characteristic equation A minus lambda I is equal to 0 gives 1 minus lambda minus 1 2 0 2 minus lambda minus 0 0 3 minus lambda is equal to 0। ये देता है। अब हम ये देता है तो इससे हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। लैम्डा को निकालने के लिए जरा देखते हैं तो हम इसी के अबाउट एक्सप्लेन करते हैं।
expanding the determinant, expanding the determinant about फर्स्ट कॉलम के अबाउट इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये मिलेगा 1 माइनस लैम्डा, ये मिलेगा और ये मिलेगा, दिया जाएगा 2 माइनस लैम्डा माइनस 3 माइनस लैम्डा इनटू 3 माइनस लैम्डा माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ये आप देखें यहाँ से तो ये मिलेगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अर्थात ये मिलता है लैम्डा की वैल्यू 1 2 और 3, यानी कि आइगन वैल्यूज आपके इस मैट्रिक्स के मिल गए। ये है 1 2 और 3। अब हम चलते हैं इसके आइगन वेक्टर्स के लिए। Here eigenvalues of matrix A of the given matrix A are 1 2 and 3, 1 2 and 3। ये अब हम मान लेते हैं x1 x2 and x3 are the eigenvectors corresponding to eigenvalues lambda is equal to 1, lambda is equal to 2 and lambda is equal to 3 respectively। ये आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ये 1 2 3 हमने मान लिया x1 x2 x3 are the eigen vectors of vectors corresponding to the eigen values lambda is equal to 1, lambda is equal to 2 and lambda is equal to 3। और आइगन वैल्यू वेक्टर निकालने का तरीका आपको पता है। आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड द आइगन वैल्यूज, हम सीधे आंसर लिख रहे हैं। एंड प्लीज ट्राई टू फाइंड these eigenvalues, vectors x1 for lambda is equal to 1, x2 for lambda is equal to 2 and x3 for lambda is equal to 3। ये आपको बाई ओर से आपको खुद पता करना पड़ेगा। आप ये निकालने का तरीका आपको आता है, आप उसको निकालेंगे। अब हम जा रहे हैं बताने वो ये है कि क्या है x1 की वैल्यू आएगी k1 मान k1 into 1 0 ये आएगा। x2 की वैल्यू आएगी k2 into 1 minus 1 ऐसे कुछ आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आएगा 1 minus 1 0 और x3 की वैल्यू आएगी वो आएगी k3 into k3 और 3 minus 2 और 2 ये मिलेगा। जब ये मिल गया तो हमारे पास आप मॉडल मैट्रिक्स कैसे बनेगा। इस केस में हमको मॉडल मैट्रिक्स मिलेगा 10। मॉडल मैट्रिक्स P is वो आपका आएगा x1
H2 H3 अर्थात ये आ जाएगा 1 0 0 1 minus 1 0 3 minus 2 और ये P इनवर्स कैसे निकालेंगे हम चाहे P आप कैसे निकाल सकते हैं P इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ P अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ P यहाँ पर जरा देखें जो P है तो इसका एंड डिटरमिनेंट ऑफ P जो मिलेगा ये रेगुलर मैट्रिक्स है 1 into minus 1 into 2 अर्थात -2 आएगा और इस तरह से आप एडजॉइंट ऑफ P निकाल लेंगे तो ये जो P का जो इनवर्स आएगा वो जो निकलेगा तो ही निकलेगा एंड देन इसको निकाल लेंगे निकालने के बाद से डू योरसेल्फ खुद करिए और तब हमारे पास नाउ अब हम देखेंगे कि P इनवर्स AP ये जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स के बराबर आएगा वो ये आएगा 1 0 0 0 2 0 0 0 ये इसका आंसर है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को खुद ट्राई करिए आपको मैंने इसमें काम करने के लिए मैंने क्या क्या छोड़ा है इस एक्सरसाइज में आपको मैंने x1 की वैल्यू खुद निकालना है आपको x2 की वैल्यू खुद निकालना है आपको वो मैंने लिख दिया है कितना आएगा ये आएगा और ये आएगा फिर मैंने मॉडल मैट्रिक्स P निकाल दिया है इसके साथ में डिटरमिनेंट P भी निकाल दिया है सिर्फ आपको निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ P एडजॉइंट ऑफ P आपको पता है कि उस मैट्रिक्स के पहले हम वो फैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं P का और उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है निकाल के इसको डिवाइड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ P से तो मॉडल मैट्रिक्स P इनवर्स निकल जाएगा उसका इनवर्स फिर हम P इनवर्स में A आपको मैट्रिक्स दिया है P भी आपको दिया है P इनवर्स आपने निकाला है तो P इनवर्स A into P करेंगे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स के बराबर होगा और वो हो जाएगा 1 2 3 डायगोनल एलिमेंट यही आपको आइगन वैल्यूज हैं और रेस्ट सब आपके जीरो हो जाएंगे यही हमारा तरीका है करने का और यही प्रोसेस को आपको फॉलो करना है इन केस यही डाउट होता है तो उसको अगले एक एग्जांपल में कंप्लीट अगले टर्म पर कराऊंगा अगले वीडियो लेक्चर में कराऊंगा आज मैं इतना करता हूं तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इस पर आधारित कुछ और क्वेश्चंस करेंगे थैंक यू वेरी मच।